नेपाल आमा को जय कि हम जब जब लड़े हैं तब तब बटे हैं। इसलिए आप लड़ना चाहते हैं या संगठित होकर रहना चाहते हैं? कितने लोग संगठित होकर रहना चाहते हैं? तो फिर आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, हम चारों भाई हैं। यदि हम बट जाएंगे ना तो मिट जाएंगे। नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खींचे। बजाउनुहोस् ताली जय होस्। हम और आप कभी दो थे ही नहीं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। आप में से कितने लोग सनातनी हैं? सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ सब। तो सुनो, हम सभी सनातनी, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या जापान में हो या अमेरिका या लंदन, कहीं भी सनातनी हो, सनातनी चार भाई हैं। हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है। नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ, शराब नहीं पीना। कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है? राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी षड्यंत्र में मत उलझिएगा। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो। स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो ध्रुवसे महीते बहितं जरायुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेव। हरिः ॐ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्म कर्म कीर्ति नाम रखो कीर्ति
बजाउनुहोस् ताली जय होस् सबैको कल्याण होस् मंगल होस् बरोस् भन्दै भगवान पशुपतिनाथले सतमा दुई हात माथि उचाली सम्मानको लागि म विशेष आग्रहका साथ अनुरोध गर्दछु। आप नेपाल वासी, आपके पास में बहुत सारे देशों की सीमा है। किस देश से आप दोस्ती करना चाहेंगे? किससे? भारत तो सदा आपके साथ है और सदा हम और आप कभी दो थे ही नहीं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करे तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। भारत नेपाल को अपना मानता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना अगर नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा? क्या गंडकी का दर्शन करने आएगा? क्या वो शालिग्राम भगवान की पूजा करने आएगा? अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल, इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खींचे, क्योंकि हम दोनों यदि मिलकर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं, समृद्ध रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। और आपने यदि दोस्ती उन लोगों से कर ली जिन्हें गंडकी माता और शालिग्राम भगवान और पशुपतिनाथ जी से कोई लेना देना नहीं, तो सोचिए इस धर्म का, इस संस्कृति का क्या होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं का दर्शन करिए। और सावन का ये पावन पर्व है। आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? रखा है। भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? कौन सा जल? कौन सा जल? सारे जल चढ़ाओ, पर भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है? भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रुधार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। ऐसी नेत्रों की धारा। भगवान शिव को क्या पसंद है बताइए? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ये जो जाननी हारा। राम को क्या पसंद है? बोलो। नेपाल वासियों को क्या पसंद है? क्या पसंद है? नफरत पसंद है या प्रेम? क्या पसंद है? प्रेम। आप सब नेपाल वासियों को प्रेम पसंद है। और हमारे प्रभु राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसलिए प्रेम से मिलजुल करके रहिएगा। अच्छा बताओ, नेपाल वासी आप कितने भाई हैं? जोर से, कितने भाई हैं आप लोग? हम सनातनी। आप में से कितने लोग सनातनी हैं? सत्य सनातन धर्म को जानने और मानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ सब। तो सुनो, हम सभी सनातनी, चाहे भारत में हो या नेपाल में हो या भूटान में हो या जापान में हो या अमेरिका या लंदन, कहीं भी सनातनी हो। सनातनी 4 भाई हैं। कितने भाई? कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं और हम चारों सदा से भाई रहे हैं।
कुछ लोगों ने ये जातिवाद का जहर घोलकर हम लोगों को आपस में लड़ाने का कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कभी षड्यंत्र में मत उलझिएगा। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने नारा दिया, फूट डालो शासन करो, और उस फूट डालो शासन करो के तहत भारत को खूब लड़ाया जातियों के नाम पर, और हम आपस में लड़ते रहे और कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा भारत। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम जब जब लड़े हैं तब तब बटे हैं। इसलिए आप लड़ना चाहते हैं या संगठित होकर रहना चाहते हैं? कितने लोग संगठित होकर रहना चाहते हैं? तो फिर आप कभी मत लड़िएगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। हम चारों भाई हैं और एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यदि हम बट जाएंगे ना तो मिट जाएंगे। इसलिए अपने आप को बटने मत दीजिएगा। जो बट गया वो मिट गया। रामचरितमानस में लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए संगठित रहे, हम सब संगठित रहें। आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ, शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खान पान शुद्ध, इसलिए खान पान को पवित्र करिए। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते ना? शुद्ध शाकाहारी है। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? शाकाहारी हैं। कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मार कर खाएं, कितना बड़ा पाप है बताइए। अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे, भारत का, और वो अपने नेपाल का, वो अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का वो नाम रोशन करे। ऐसा कुछ करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। शराब, जुआ, नशा, इन सब से बचाइए। आज के जमाने में पता है क्या है? आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आप कितने लोग मांसाहार और शराब से बचेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे और अच्छे संस्कारवान बनके अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे? ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आनंद के साथ दास अनिरुद्ध को सुना। हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। आप सबको मेरी प्रार्थना है, आचार्य चरणों को प्रार्थना है, मंचस्थ सभी भक्तजनों को प्रार्थना है कि आप सब वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम में आए और गौरी गोपाल आश्रम आकर वृंदावन में वहाँ वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। अखंड लंगर रसोई चलती है।
सब आकर के प्रसाद पाते हैं। ये सारी सेवा बिहारी जी ने दी है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरण रज को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुजनों को प्रणाम। आप सब यहाँ प्रेम पूर्वक बैठे हैं। आप सब ने इस सुंदर से आयोजन में सम्मिलित होकर भगवान शिव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। हमारे श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी जो संकल्प करता है और रामकृष्ण उपाध्याय हिंदू जागरण नेपाल अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा को उपाध्यक्ष माननीय श्री विमला धीमरे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाराज जी और आप सभी मंचस्थ सभी आचार्यों को, मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेपाल आमा को जय, भारत माता की जय, गंडकी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय। वेद विषयका प्राध्यापक डाक्टर आनन्द प्रसाद घिमिरेज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। प्राध्यापक नवराज घिमिरेज्यू अनि श्रीमती मञ्जुश्री घिमिरेज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आसन